हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आमिर जिंदर और हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के डिफरेंट मेथड हम सीख रहे थे और आज भी मैं आपको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मेथड सिखाने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस मेथड का नाम है एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किट लॉ। इस एम्पियर्स लॉ को किस तरीके से डिस्कस किया जाता है ये मैं आपको समझाऊंगा। अलग अलग किताबों में अलग तरीके से लिख रखा है, सब चीज़ें अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं। मैं भी एक डिफरेंट तरीके से आपको समझाऊंगा एम्पियर्स लॉ को। राइट, तो मेरी बात को ढंग से सुनना, प्लीज़ फोकस करना। एक बहुत ही ईजी मेथड है ये। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूँ कि मेरे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक बहुत बड़ा सा, ये यहां से यहां तक का मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। राइट, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई। अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा। हाँ, अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बात करूं कि इसमें करंट फ्लो हुआ आई, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। ये तो हमें अज्यूम करना है ना कि करंट आई फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना, हम कहेंगे बी, हम कहेंगे 10, हम कहेंगे 20, कुछ भी कहेंगे। लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कहने का कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड बना। हम कहें क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी आई। इसमें करंट फ्लो कितना हुआ आई, मैग्नेटिक फील्ड कितना बना आई ही। इसमें करंट फ्लो हुआ 2i, मैग्नेटिक फील्ड कितना बना 2i। अरे इससे सिंपल कोई हो सकता है क्या तरीका? नहीं, सबसे सिंपल यही तो है कि जितना करंट फ्लो हो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड। आई करंट तो आई मैग्नेटिक फील्ड, 2i करंट तो 2i मैग्नेटिक फील्ड, 4i करंट तो 4i मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने एक सिंपल मेथड बना दिया कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो होगा तो उस वायर में करंट फ्लो होने से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही होगी, तब वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर होगा। राइट, ये बिल्कुल इसी में करंट आई फ्लो हुआ और इसी के यहां पर हमने चेक किया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर निकल के आएगा, बाहर निकल के कैसे आएगा? मैग्नेटिक फील्ड यहां ये बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 बाहर जाएगा। हमने सीखा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना। अगर करंट अंदर की तरफ है तो अंगूठा ऐसे, ये अपना हाथ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये। अगर यहां पर करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है ना भाई? या तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे या फिर ऐसे, नहीं कि करंट या तो अंदर तरफ या बाहर की तरफ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो आंसर है ये मैग्नेटिक फील्ड जब इस कंडक्टर के अंदर था तो आई करंट ने बनाया था, इसलिए आई ही था मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन तब ये इससे बाहर आ गया कि एक मीडियम में आ गया, तो मीडियम ने उस मैग्नेटिक फील्ड को काट के कम कर दिया। राइट, मैंने सिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी मीडियम में ट्रैवल करता है तो मीडियम उसको काट के कम ज्यादा कर देता है। अगर इसको मीडियम ने काट के कम कर दिया तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक इसके मीडियम के कांस्टेंट से, यानी कि पहले करंट था आई तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आई, और अगर वो करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकला तो मैग्नेटिक फील्ड मीडियम के कांटेक्ट में आया तो मीडियम ने उसको काट के कम कर दिया, कितना, म्यू नॉट आई। ठीक बात है। हाँ, मीडियम को साथ में लिखना पड़ेगा हमें। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा, मान लीजिए वो मैग्नेटिक फील्ड रहा आपका 500। एक ऐसी रैंडम एग्जांपल लिया है मैंने अभी, ठीक है। फिर से देखो, इसमें करंट फ्लो हुआ आई, इस करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बना और मैग्नेटिक फील्ड हमने इसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फैला। हमने क्या किया, एक ऐसा लूप बनाया, लूप, माइंड इट, मैं क्या बोल रहा हूं, लूप। हमने एक लूप बनाया और उस लूप में इस कंडक्टर की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को घेर लिया। अब हमने जो मैग्नेटिक फील्ड घेरा इस गोले में, इस गोले की सरकमफ्रेंस मैं कहता हूं 100 है। इस गोले में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड को घेरा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना, चेक करना मेरी बात को, ढंग से सुनना मेरी बात को। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है 500, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी 100। हम यहां पर छोटे छोटे पॉइंट पे जाके हमने मैग्नेटिक फील्ड चेक किया, मैग्नेटिक फील्ड चेक किया, मैग्नेटिक फील्ड चेक किया, मैग्नेटिक फील्ड चेक किया, चेक करके पता लगा कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 है। यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, ऐसे कितने टुकड़े हैं 100। भाई यूनिट से चेक करते हैं ना, यूनिट डीएल से। तो अगर टोटल यहां पे 5 निकल रहा है और ये 100 तो कितनी होगी टोटल इसकी कैलकुलेशन 500। सुनना, मैं एक डिफरेंट तरीके से आपको समझा रहा हूं। अब हमने क्या किया, इसका गोला बड़ा कर दिया, यानी कि हमने यहां पर एक ऐसा गोला अज्यूम किया, यहां पे गोला अज्यूम किया तो सरकमफ्रेंस बढ़ गई, सरकमफ्रेंस बढ़ के मान लीजिए हो गई 500।
तो तब हम किसी भी कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को काट के वो मीडियम कम करता रहेगा। तो उसने क्या कर दिया, यहां पर 5 आ रही थी एक पॉइंट पर, वहां जाके देखा तो कितना आया 1। आप समझ गए होंगे कि टोटल तो कितनी रहनी है 500 ही। तो यहां पर हमने क्या चेक किया कि अगर दूर गए मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हुआ तो क्या हुआ, सरकमफ्रेंस बढ़ गई भाई, टोटल घेरने वाला एरिया बढ़ गया। अच्छा, हम और बड़ी बात करें तो कितना, हमने और बड़ा गोला बनाया, सरकमफ्रेंस 1000, तो ये 1 से कम हो गया, कितना हो गया 0.5, मतलब 1/2 रहेगा 500 ही। एक चीज कांस्टेंट है, हमने क्या किया, बहुत छोटा सा गोला लिया जिसकी सरकमफ्रेंस 50 ही है। तो बताओ नजदीक आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, 5 से बढ़ के 10 हो गया 500। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उस मैग्नेटिक फील्ड को जिस भी गोले से हम घेरते हैं, उस गोले की सरकमफ्रेंस इनटू उसके यूनिट डिस्टेंस पर, यानी कि उसके यूनिट डीएल पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड होता किसके बराबर है, क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने बनाया, तो करंट कैरिंग कंडक्टर ने बनाया, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने कितना बनाया था अपने अंदर, आई करंट फ्लो हुआ, तो कितना बना था मैग्नेटिक फील्ड भी आई, और तब वो मीडियम में आ गया था, तो मीडियम का कांस्टेंट साथ में क्या आ जाएगा, म्यू0 आई। क्लियर है यार, म्यू0 आई इज इक्वल टू 500 कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि म्यू0 आई इज इक्वल टू ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, 50 है, कभी सरकमफ्रेंस कभी 100 है, कभी 500 है, कभी 1000 है। बट छोटे छोटे टुकड़ों की बात करूं तो मैं क्या कर रहा था, उसको डीएल से मल्टीप्लाई कर रहा था, और उस डीएल छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर देता था, पूरा गोले में ऐड कर देता था, ऐसे उसको ऐड कर देता था। इंटीग्रेशन मतलब क्या, समेशन, राइट। और किसका समेशन, डीएल का समेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, म्यू0 आई एक तरीका, और दूसरा तरीका हमने क्या यूज किया कि मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसको छोटे से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड ही आता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड तभी आता है। और ये यहां से यहां तक की जो कहानी बनी, दैट इज एम्पियर्स लॉ। इसी को हम लोग एम्पियर लॉ कहते हैं। अगर मैं इसको शब्दों में लिख दूं तो काम खत्म, एम्पियर्स लॉ खत्म। क्या लिखूं मैं शब्दों में, इसमें क्या लिखूंगा, तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, या एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल, ये एक लाइन है डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू0 टाइम्स ऑफ करंट। अपनी किताब जाके चेक करना, यही तो लिखा हुआ है। और मैंने इसको कैसे बता दिया आपको, प्रैक्टिकली समझा दिया। म्यू0 आई 500 आता है, म्यू0 आई 500 रहेगा, क्योंकि भाई म्यू0 आई तो एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। कैसे वैल्यू है कि करंट आई फ्लो हो रहा है, आप बाहर जाइए, मीडियम उसको काट के छोटा कर देगा, तो म्यू0 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि मीडियम का इन्वॉल्वमेंट आया पहले, राइट। तो इसको अगर मैं शब्दों में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लाइन इंटीग्रल, यहां पे लिखना चाहिए मुझे एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट line integral of magnetic field is equal to म्यू0 times of current flowing in a loop, ऑलराइट। तो लूप कौन सी, तो यहां पर हम जो ऐसे करके एक कंडक्टर ले रहे हैं और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके चारों तरफ बनने वाली लूप ये लूप, राइट। ये हमने एक लूप बनी हुई है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो गॉस लॉ पढ़ा था वैसा ही है ये, राइट। यहां पर अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, सर ये दोनों ही हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है तो बताइए इनका क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता भाई। देखो मैं यहां लिख रहा हूं म्यू0 आई इज इक्वल टू क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर अगर हम लोग ऐसे वेक्टर का साइन लगा रखा है उसको हटाएंगे तो क्या आएगा यहां पर, बी डी एल कॉस थीटा, पी डी एल कॉस थीटा, और यहां पे बी डी एल कॉस थीटा। तो थीटा किसके बीच में है ये, क्योंकि ये कैसे स्केलर क्वांटिटी है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन कौन डी एल एंड बी, डी एल और बी के बीच का एंगल है थीटा।
तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास हो गया एम्पियर्स लॉ। और थीटा कितना है यहाँ पे देखो ना आप, ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है और यहाँ पे छोटा सा डीएल की डायरेक्शन भी ऐसी है, तो थीटा कितना 0 और cos 0 1, इसमें तो ये आया। तो ये था अपना एम्पियर्स लॉ, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। ये फॉर्मूला बहुत जगह पर यूज होगा और ये एक बहुत सिंपल तरीका है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का। कहां पर, किसी भी कंडीशन में, अपने पास स्टेट कंडक्टर हो, लूप हो, सोलेनॉइड हो, टोरॉइड हो, हम इसके एप्लीकेशन पार्ट स्टडी करेंगे। इसका प्रूफ भी हम लोग उसका सीख सकते हैं, देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये आपको याद रखना है, ये आपका एम्पियर्स इक्वेशन है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है मे बी हम लोग इससे रिलेटेड जो भी आगे के लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें, राइट। तो आप लोग प्लीज़ ये अपने नोटबुक में लिख लें। नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे रिलेटेड एप्लीकेशन पे बात करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।